श्रीलंका आज के टाइम में बहुत ही बड़े आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। आज हम जानेंगे कि श्रीलंका में इतनी बड़ी आर्थिक तंगी आई कैसे। नमस्कार, आपका द विक्टोरियस हैक में स्वागत है। श्रीलंका एक टूरिज्म पर बेस्ड कंट्री है, जिससे श्रीलंका का सबसे अधिक इनकम होती थी, लेकिन 2020 में आए कोविड के चलते ही बंद हो गया। लेकिन क्या एकमात्र कारण कोविड ही है या और भी कोई रीजन है? बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल संकट एक दिन में या कुछ सालों में नहीं आ सकती है। 1948 में श्रीलंका अंग्रेजों से आजाद होने के बाद अपने देश में सबसे अधिक मात्रा में उत्पाद हो रहे रबड़, कोकोनट और टी को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमिक बहुत हद तक अच्छी भी होने लगी। लेकिन इनका ये प्रोडक्ट पूरा ही प्लांटेशन पर डिपेंड था। इनको डाइवर्जेशन जरूरी था, लेकिन श्रीलंका की सरकार इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दी, जिसका हर्जाना श्रीलंका को 1955 में भुगतना पड़ा था, जब टी, रबर और कोकोनट का इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ही कम हो गई, जिसके कारण श्रीलंका को आर्थिक तंगी को फेस करना पड़ा। 1960 से पहले श्रीलंका की सरकार को एक्सपोर्ट से जितने भी इनकम हुई उसका मात्र 10% इनकम ही डेवलपमेंट पर यूज किया गया था। बाकी का सारा पैसा सरकार अपने चुनाव के टाइम किए वादों को पूरा करने में खर्च कर देती। श्रीलंका कभी भी अपने कंट्री के इकोनॉमी के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचती थी, ना ही किसी तरह का कोई प्लान था। लेकिन समय बदला और 1977 में श्रीलंका की सरकार ने डेवलपमेंट और स्टार्टअप पर ध्यान देना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ टूरिज्म पे भी ध्यान दिया। इन सब तरीकों से इनके देश का इनकम सोर्स बढ़ने लगा। 1982 तक टूरिज्म डबल हो गया था, जिससे इनका इनकम 3 गुना तक बढ़ गया था। इनका गारमेंट का बिजनेस जो 2% ही था, वो बढ़कर 16% तक हो गया था। श्रीलंका में सिविल वार होना एक आम बात थी, जिसका हर्जाना श्रीलंका को आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सिविल वार के चलते इनका पैसा डिफेंस पर अधिक खर्च होना स्टार्ट हो गया। इसके साथ बहुत सी बड़ी कंपनियां जैसे मोटोरोला, सोनी, हैरिसिस, बैंक ऑफ टोक्यो एक्सेट्रा ने श्रीलंका में इन्वेस्ट करने का सोच कर भी इन्वेस्ट नहीं किया। श्रीलंका को अपने देश के लिए मैक्सिमम चीजों को इम्पोर्ट करना पड़ता था, जिससे इनके ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहा था। क्राइसिस श्रीलंका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि IMF इसको 16 बार बेल आउट कर चुका है। लेकिन इस बार हालात बहुत ही बुरा है। 2005 में गवर्नमेंट ने अपने देश की डेवलपमेंट के लिए हम्बनटोटा पोर्ट बनाने का फैसला किया और फंडिंग के लिए US गया, लेकिन USA ने इस प्रोजेक्ट को एनालाइज किया और इसके बाद फंड देने के लिए मना कर दिया। इसके बाद श्रीलंका गवर्नमेंट इंडिया के यानी अपने देश आई, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी एनालाइज करने के बाद फंड देने से मना कर दिया। इसके बाद श्रीलंका चाइना के पास फंडिंग के लिए गया। चाइना ने इस प्रोजेक्ट को एनालाइज किया और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ शर्तों पर रेडी हो गया, जिसमें उसके 2 मेन शर्त थे। पहला शर्त था, इस पोर्ट को कोई भी चाइनीज कंपनी ही बनाएगी। दूसरा शर्त था, कर्ज न चुका पाने पर इस पोर्ट को हमें यानी चाइना को 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ेगा। श्रीलंका में जितने भी डेवलपमेंट हुआ है, उसमें से 70% प्रोजेक्ट अकेले चाइना ने फंडिंग किया है। समय बीतने के साथ साथ श्रीलंका चाइना को कर्ज वापस नहीं कर पाया और हम्बनटोटा पोर्ट से हाथ धोना पड़ा। श्रीलंका में जो आज के टाइम में सिचुएशन है, उसमें सबसे बड़ा रीजन कोलंबिया में हुए बम ब्लास्ट का है, जो 2019 में हुआ था, जिससे इनका टूरिज्म लगभग बंद ही हो गया था और जो कुछ बचा था उसको कोविड ने बंद करा दिया। यानी कि श्रीलंका की सबसे अधिक इनकम देने वाली पेड़ अब कट चुकी थी। 2019 से पहले श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $5 अरब से ज्यादा हुआ करता था, लेकिन 2020 के बाद ये $1 अरब से भी कम हो गया है, जिसके चलते श्रीलंका में सभी चीजों यानी खाने पीने और पेट्रोलियम का भाव आसमान छू रहा है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।